श्री श्री भजन रहस्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित। द्वितीय याम साधन। प्रातः कालीन भजन। साधु संग में अनर्थ निवृत्ति। प्रातः प्रथम 6 दंड। नाम ग्रहण करने में काला काल का विचार नहीं होता तथा नाम में सर्वशक्ति समन्वित रहती है। शिक्षा अष्टक 2। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रर्पिता नियमतः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानी न अनुरागः। हे भगवान, आपके नाम ही जीवों के लिए सर्व मंगलप्रद हैं। अतः जीवों के कल्याण हेतु आप अपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद, दामोदर आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित हैं। आपने उन नामों में उन स्वरूपों की सर्वशक्तियों को स्थापित किया है। अहेतु की कृपा हेतु आपने नामों के स्मरण में संध्या वंदन आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि का विचार भी नहीं रखा है। अर्थात दिन रात किसी भी समय भगवान नाम का स्मरण कीर्तन किया जा सकता है, ऐसा विधान भी बना दिया है। हे प्रभु, आपकी जो जीवों पर ऐसी अहेतु की कृपा है, तथापि मेरा तो नाम अपराध रूप ऐसे दुर्दैव है कि आपके ऐसे सर्वफलप्रद सुलभ नाम में भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार। खाइते सुइते यथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि हाय। सर्वशक्ति नामे दिल कौरिया विभाग, आमार दुर्दैव नामे नाही अनुराग। भजन रहस्य वृत्ति। संसार में बहुत से लोग हैं। उन अनेक लोगों की अलग अलग अनेक कामनाएं होती हैं। उधर भगवान भी परम करुणाशील हैं। वे नाना लोगों की नाना प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम में नाना नामों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। चलते फिरते, खाते पीते, सोते समय भी जैसे हरिनाम ग्रहण करने से सर्व सिद्धि हो जाती है, इसमें देश, काल या नियम आदि का विचार भी नहीं रखा है। उन नामों में अपनी सारी शक्तियों को स्थापित कर रखा है। हरि नाम 2 प्रकार के हैं, गौण नाम और मुख्य नाम। जगत संबंधी ब्रह्म, परमात्मा, जगदीश आदि गौण नाम हैं। मुख्य नाम भी 2 प्रकार के हैं, हरि, नारायण, वासुदेव आदि ऐश्वर्य पर नाम हैं, तथा कृष्ण, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा रमण आदि माधुर्य पर नाम हैं। जगत संबंधी भगवान नामों से भोग या मोक्ष, ऐश्वर्य पर नामों से वैकुंठगत ऐश्वर्य प्रेम तथा माधुर्य परक नामों से व्रज प्रेम की प्राप्ति होती है। हरि नाम का साधक अपने अपने भावों के अनुसार उन नामों में से किसी एक नाम का आश्रय ग्रहण करता है। इसी से उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। नाम में रति प्रार्थना। नामाष्टक 5। अगदमन यशोदा नंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रः। प्रणत करुण कृष्ण वित्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चैर वर्धिताम नामधेय। हे नाम भगवन, पूर्वोक्त रूप से अतर्क महिमा वाले आप में मेरी प्रीति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। हे अगदमन, हे यशोदानंदन, हे नंद सुनो, हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावनेन्द्र, हे प्रणत करुण, हे कृष्ण इत्यादि आपके अनेक स्वरूप हैं। इन स्वरूपों में मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। भजन रहस्य वृत्ति। शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में नाम ग्रहण करते करते रागानुगा साधक अत्यंत आरती के साथ नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करते हैं। हे नाम प्रभु, आप कृष्ण लीला संबंधी नाम सहित मेरे हृदय में स्फुरित हों। हे अगदमन, अर्थात जिन्होंने अघासुर का विनाश कर अपने सखाओं की रक्षा की थी।
अग शब्द का अर्थ है पाप तथा दमन का अर्थ है नाश करना। साधक के चित्त में स्थित पापों का ध्वंस कर चित्त को निर्मल कर वे स्वयं निवास करते हैं। अगदमन नाम का मधुर पक्ष में अर्थ है व्रत सुंदरियों को दर्शन दे उनके विरह का अर्थात विरह रूप अग का नाश कर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। दिन के समय श्री कृष्णचंद्र व्रत सुंदरियों को विरह ताप में झुलसाकर वन में गमन करते हैं तथा रात्रि में व्रज देवियों के निकट उपस्थित हो उनके समस्त विरह ताप को दूर कर स्निग्ध सुशीतल चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। उनके साथ नाना प्रकार की रास क्रीड़ा आदि के द्वारा प्रेम रस माधुर्य का आस्वादन करते हैं। यशोदानंद वात्सल्य स्नेहमयी माँ यशोदा की गुणावली कृष्ण में भी है, इसलिए उनका एक नाम यशोदा नंदन है। यशो ददाती इति यशोदा अर्थात माँ यशोदा अपने वात्सल्य भाव के लिए विख्यात है। वह मात्र गुणान्वित करुणामय यशोदा नंदन मेरे हृदय में प्रकट हो, यह भाव है। नंद सूनु श्रीमद् भागवत 10:8-46 में वर्णन है। नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्यः स्तनम हरिहि। राजा परीक्षित ने पूछा, महाभाग नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तन पान किया। ऐसे परम उदार महाभाग नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन श्री कृष्ण मुझ पर कृपा वर्षण करें। कमल नयन निकुंज कुंजों में प्रेयसी व्रज देवियों के साथ रात्रि विलास के कारण आरक्तिम कमल की भांति अर्ध निमिलित कमल नयन श्री कृष्ण साधक के हृदय में स्फुरित हों। गोपी चंद्र उगते हुए पूर्ण चंद्र का दर्शन कर श्री कृष्ण के हृदय में व्रज देवियों के मुख चंद्र की स्मृति जग उठती है। वृंदावनेन्द्र जो अपने प्रेम माधुर्य के द्वारा वृंदावन के वासियों को आनंदित करते हैं। प्रणत करुण श्री कृष्ण प्रणत जनों पर करुणा प्रकाश कर स्वाचरणामृत का आस्वादन कराते हैं। कालिय नाग के मस्तक पर चरण स्थापन करने की कृपा को गोपियां स्मरण कर कहती हैं, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। कृष्ण कृष्ण धातु आकर्षण अर्थात अपने प्रेम माधुर्य द्वारा आकर्षण कर प्रेमानंद प्रदान करते हैं। भक्तजन अपने भावों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तथा भगवान भी भक्तों की प्रार्थना अनुसार प्रकट हो उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। साधक नाम प्रभु के प्रति अनुराग संवर्धन के लिए विशेष नाम के द्वारा ही प्रार्थना करते हैं। नाम में कृष्ण ने सर्वशक्ति प्रदान की है, यथा स्कंद पुराण। दान व्रत तपस्तीर्थ यात्रा दीनांच यह स्थिता शक्तयो देव महताम सर्व पापहरः शुभः राजसूयाश्वमेधानां ज्ञान साध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरिनाम सर्वः स्थापितः स्वेषु नामसु। अर्थात दान व्रत तपस्या तीर्थ यात्रा राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ तथा आध्यात्म वस्तुओं के ज्ञान आदि में सर्व पाप हरण और कल्याण करने की जितनी शक्ति है, श्री कृष्ण ने इन सब शक्तियों को एकत्रित करके अपने नामों में, अपने मुख्य नामों में स्थापित कर दिया है। धर्म यज्ञ योग ज्ञाने यत शक्ति छिल सब हरिनामे कृष्ण स्वयं समर्पिल। भजन रहस्य वृत्ति। आलोच्य श्लोक में नाम महिमा का वर्णन है। भुक्ति मुक्ति तो नाम प्रभु अनायास ही प्रदान कर देते हैं। दान व्रत तप होम अश्वमेध यज्ञ आदि के द्वारा नाश होने वाली पाप राशि नाम प्रभु के आभास मात्र से ही दूर हो जाती है। बुभुक्षु एवं मुमुक्षुओं को जो फल प्राप्त होता है वह नाम संकीर्तन का गौण फल है। नाम प्रभु का मुख्य फल है शुद्ध प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवत माधुर्य या प्रेमामृत का आस्वादन कराना।
शुद्ध भक्त गौण फल प्राप्ति की प्रार्थना नहीं करते। यदि अनायास ये फल प्राप्त हो तो उसे ग्रहण नहीं करते, दूर से ही प्रणाम करके छोड़ देते हैं। इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन आदर्श है। नाम भजन में शौच अशौच, काल अकाल किसी भी नियम का विचार नहीं। यथा वैश्वानर संहिता, ना देश काल नियमो ना शौच अशौच निर्णयः, परम संकीर्तन नादेव राम रामेति मुच्यते। श्री नाम ग्रहण करते समय कोई देश काल या शौच अशौच का नियम नहीं है। राम राम अर्थात हरे कृष्ण नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ मुक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। देश काल शौच अशौच विधि नामे नाई, हरे कृष्ण राम नामे सद्य तरे याई। भजन रहस्य वृत्ति। नित्य सिद्ध शुद्ध चिन्मय नाम ग्रहण करने में किसी देश काल नियमादि का विधान नहीं है। तप होम आदि अनुष्ठान में वेद विहित विधान है, किंतु नाम पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में भी ग्रहण किया जा सकता है। नाम प्रभु अपने प्रभाव के द्वारा साधक के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। इस संदर्भ में गोपाल गुरु की कथा दृष्टव्य है। श्रीमद महाप्रभु के साथ गोपाल नामक एक छोटा बालक रहता था। वह महाप्रभु की सेवा करता था। एक समय महाप्रभु जी शौच क्रिया के लिए गए। उस समय उन्होंने अपनी जिह्वा को पकड़ लिया। गोपाल ने कारण पूछा तो महाप्रभु ने कहा, मेरी जिह्वा हरि नाम को नहीं छोड़ती, इसलिए अपवित्र अवस्था में मुझे पकड़ना पड़ता है। बालक गोपाल ने प्रश्न किया, यदि किसी समय किसी का मृत्यु काल उपस्थित हो जाए तब क्या होगा? महाप्रभु ने बालक की सराहना करते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। अमित प्रभावशाली हरिनाम में शौच अशौच आदि का विचार नहीं होना चाहिए। यह कहते हुए जीभ को छोड़कर हरिनाम करने लगे और बोले, आज से तुम्हारा नाम गोपाल गुरु हुआ। दुर्दैव लक्षणः यथा श्रीमद् भागवत 3:9-7। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शश्वत। अर्थात जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीनतावश ललायित चित्त होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। तुम्हार प्रसंग सर्व अशुभ करिए खर्व, दुर्दैव प्रभावे मोर मन, काम सुखलेश आशय लोभ अकुशलाया से प्रसंगे ना कैल यतन। भजन रहस्य वृत्ति। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत कथा या भक्ति से विमुख होकर तुच्छ इंद्रिय काम सुख में लिप्त होकर निरंतर अमंगलजनक कर्म करते हैं, वे हत बुद्धि और दुर्भागे हैं। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, असंयमित इंद्रियों के द्वारा ग्रह में आसक्त जीव घोर नरक में प्रवेश करते हैं। जो संसार में चर्वित सुख दुख को बारंबार चर्वित करते हैं, उनकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होती। वेद विहित मधु पुष्पित वाक्यों द्वारा जो कर्म कांड में लिप्त रहते हैं, वे दीर्घ रज्जु द्वारा आबद्ध रहते हैं। कामुक जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है निष्किंचन परमहंस महावैष्णव की चरण रज में अभिषिक्त होना। श्रीमद् भागवत 1:7-4-6। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने निर्मल चित्त से भक्ति योग के द्वारा समाधिस्थ होकर पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण से दूरस्थ एवं आश्रित माया तत्व को भी देखा। माया मोह के चक्र में बद्ध हो जीव कृष्ण सेवा को विस्मरण कर देता है
तथा अनर्थग्रस्त होने लगता है। यह जीव माया से मोहित होकर तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है तथा स्थूल देह में मैं और देह संबंधी वस्तुओं में मेरेपन का अभिमान करता है। कृष्ण भक्ति योग से ही चित्कण जीव का उद्धार होता है, किंतु संसार के लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। यह समझकर श्री व्यास जी ने भक्ति योग से भागवत को प्रकाश किया। कृष्ण कृष्ण माया जीव ए तीन तत्व, माया मोहे माया बद्ध जीवेर अनर्थ, चित्कण जीवेर कृष्ण भक्ति योग बले, अनर्थ विनष्ट हाय कृष्ण प्रेम फले। ए तत्व नाम समाधिते पाइल व्यास, भागवते भक्ति योग करेल प्रकाश। भजन रहस्य वृत्ति। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने समस्त वेद उपनिषद पुराण आदि की रचना की। पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति प्राप्त कर लेने पर भी वे असंतुष्ट रहे तथा अपने अंदर कुछ कमी की अनुभूति करने लगे। इस विषय में श्री नारद जी से जिज्ञासा करने पर उन्होंने बताया कि आपने श्री कृष्ण की उन माधुर्यमयी लीलाओं तथा निर्मल यश का गान नहीं किया। आप भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, उसी से आपका चित्त प्रसन्न होगा। श्री नारद जी की कृपा से व्यास जी ने भक्ति योग द्वारा निर्मल चित्त से समाधिस्थ होकर भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन किया तथा निगम कल्पतरु के सुपक्व फल सदृश भागवत संहिता को प्रकट किया। इस प्रसंग का सार यह है कि भक्ति के द्वारा जीव की मति निर्मल होने पर संविद और आह्लादनी शक्ति की कृपा से कृष्ण, कृष्ण माया तथा अपने स्वरूप का अनुभव होता है। भक्ति योग के द्वारा भजनीय वस्तु नित्य स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकाशित होती है। कर्म तथा ज्ञान द्वारा परिचालित मुमुक्षुजन पूर्ण नित्य चेतन वस्तु की अनुभूति से वंचित रहते हैं। श्लोकस्थ पूर्ण पुरुष से सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तथा व्रज गोपियों सहित ब्रजवासी जन से तात्पर्य है। श्रील व्यास देव जी ने भक्ति योग के द्वारा श्री भगवान की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के दर्शन किए। भगवान की त्रिविध शक्ति, स्वरूप शक्ति, माया शक्ति तथा जीव शक्ति के भी दर्शन किए। स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान नित्य लीला विलास करते हैं। माया शक्ति हरि विमुख जीव को अपनी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति द्वारा परिचालित करती है। ऐसे जीव अनात्म धर्म के वशीभूत होकर इंद्रिय तर्पण में रत हो जाते हैं। माया देवी क्रीड़ा पुतली की भांति जीव को नचाती है। पूर्व पक्ष प्रश्न करते हैं कि व्यास देव जी द्वारा भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के दर्शन करने के साथ ही साथ उनके माया दर्शन का क्या प्रयोजन है। आचार्य पाद लिखते हैं कि माया सम्मोहित जीव त्रिगुणों में लिप्त होकर भव महारोग से ग्रस्त हो जाते हैं तथा वे भगवान के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते। माया विमोहित जीव का उद्धार उसकी माया का आवरण दूर करके ही संभव है। एक निपुण चिकित्सक भी रोगी के निदान के लिए उसको औषधि तथा पथ्य की व्यवस्था करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार श्रील व्यास देव जी ने इनका दर्शन कर भव महारोग ग्रस्त अज्ञजनों के कल्याण के लिए शाश्वत संहिता सर्व तत्व युक्त श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया, जिसके श्रवण से जीव के अनर्थ अविद्या नष्ट होकर कृष्ण प्रेम फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की व्रज देवियों के साथ अप्राकृत प्रेम लीला विलास वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। इन कथाओं को श्रद्धा से श्रवण कर जीव पुनः नित्य धर्म में प्रतिष्ठित हो सकता है। या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। समस्त तत्वों की सार कथा भक्ति योग के द्वारा अनर्थों का उपशमन करके राधा कृष्ण की माधुर्यपूर्ण प्रेम रसमयी सेवा में प्रतिष्ठित होना ही जीवन का उद्देश्य है। दुर्देव या आरोपित अनर्थ चार प्रकार के होते हैं, यथा आम्नाय सूत्र व्याख्या। माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थश्चतुर्विधः, हृद दौर्बल्य अंचापराधो
असत तृष्णा तत्व विभ्रमः। माया मुग्ध जीव के अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं: असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम और अपराध। इससे जीव संसार के बंधन एवं विपत्तियों में फंस जाता है। माया मुग्ध जीवेर अनर्थ चतुष्टय, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, विस्मय, अपराध, स्वरूप विभ्रम, एई चारी, या हाथे संसार बंध विपत्ति विस्तारी। भजन रहस्य वृत्ति। माया कवलित जीव अपने शुद्ध धर्म से विचलित होकर मिथ्या भोक्ता का अभिमान करते हैं तथा संसार में भ्रमण करते हैं। इन जीवों में 4 प्रकार के अनर्थ परिलक्षित होते हैं: स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य तथा अपराध। प्रयोजनहीन वस्तु का संग्रह ही अनर्थ है। जीव का प्रयोजन तो एकमात्र कृष्ण सेवा है, किंतु वह संसार में माया की सेवा में व्यस्त रहता है। यही अनर्थ है। स्वरूप भ्रम। शुद्ध जीव चिद अणु और स्वरूपतः कृष्ण का नित्य दास है। जिस प्रकार प्राकृत इंद्रियों के द्वारा रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध जीव चिन्मय इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत रस आदि को ग्रहण करते हैं। मैं शुद्ध चित्कण कृष्णदास हूँ, यह भूलकर बद्ध स्वरूप से जीव संसार में भ्रमण करता है। स्वस्वरूप की अप्राप्ति ही जीव का प्रथम अनर्थ है। असत तृष्णा। स्थूल देह और देह संबंधी नश्वर वस्तुओं में अहम ममता बुद्धि रखकर असत विषयों के सुख की वासना को असत तृष्णा कहते हैं। अपराध। अपगत राध यस्मात् इति अपराध। राध अर्थात प्रीति। जिस कार्य के करने से प्रीति दूर हो जाती है वही अपराध है। भगवत चरणों में तथा भगवत भक्त चरणों में अपराध होने से प्रीति कम हो जाती है। 10 नाम अपराध, 32 सेवा अपराध और बहुत से धाम अपराध हैं। इनसे बचना चाहिए। हृदय दौर्बल्य। अनित्य वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति में शोक मोह होता है। इसी चित्त विकार का नाम हृदय दौर्बल्य है। इस अनर्थ का उदय जीव में अविद्या के कारण नैसर्गिक रूप से होता है तथा शुद्ध साधु संग में कृष्ण अनुशीलन से तिरोहित हो जाता है। पहला, स्वरूप भ्रम अथवा तत्व भ्रम 4 प्रकार के होते हैं। यथा तत्रैव। बद्ध जीव को 4 प्रकार के भ्रम होते हैं: स्वरूप भ्रम, परतत्व भ्रम, साध्य साधन तत्व भ्रम और भजन विरोधी विषय में भ्रम। तत्व भ्रम चतुष्टय बड़ई विषम। स्वयं यत तत्वे भ्रम आर कृष्ण तत्वे भ्रम। साध्य साधनेते भ्रम विरोधी विषये। 4 विध तत्व भ्रम बद्ध जीवच्चे। भजन रहस्य वृत्ति। स्वरूप भ्रम। अपने चित स्वरूप के अज्ञान के कारण जीव को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अपने भोक्ताभिमान वशतः वह भूल जाता है कि वह कृष्णदास है और यही उसका वास्तविक स्वरूप है। परतत्व भ्रम। परतत्व कौन है, इस विषय का ज्ञान न होने से जीव भ्रमित हो जाता है। कभी वह शिव को, कभी ब्रह्मा को और कभी नाना देव देवियों की आराधना करता है। अतः वास्तविक परतत्व का निर्णय न कर पाना ही परतत्व भ्रम है। साध्य साधन भ्रम। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण प्रेम ही साध्य और भक्ति ही एकमात्र साधन है, किंतु बद्ध जीव भोग, मोक्ष और कृष्ण प्रेम में से हमारा क्या साध्य है तथा कर्म, ज्ञान और भक्ति में क्या साधन है, इसका निर्णय नहीं कर पाता। यही साध्य साधन का भ्रम है। साध्य निर्णय नहीं होने से साधन का भी निर्णय संभव नहीं तथा साधन बिना साध्य की प्राप्ति भी नहीं होती। वैष्णव कृपा से ही भक्ति को श्रेय के रूप में जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रेम भी 2 प्रकार का होता है, ऐश्वर्य पर तथा माधुर्य पर।
व्रज देवियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की प्रेममयी मधुर सेवा ही सर्वोत्तम साध्य वस्तु है, ऐसा आचार्यगण निर्णय करते हैं। भजन विरोधी विषय में भ्रम। कृष्ण भजन के अतिरिक्त अन्य मतवाद विरोधी भ्रम है। विशेषतः मायावाद के द्वारा चित्त मलिन होने से जीव विवेक शून्य हो जाता है। दूसरा, असत तृष्णा। असत तृष्णा 4 प्रकार की होती है। भौतिक जगत की वस्तुओं की वांछा, स्वर्गादिक सुखों की वासना, योग विभूति तथा मोक्ष की कामना। पार्त्रिक ऐहिक ऐषणा भूति काम, मुक्ति काम ए 4 असत तृष्णा नाम। भजन रहस्य वृत्ति। कृष्णतर वस्तुओं की प्राप्ति की वासना ही असत तृष्णा है। यह 4 प्रकार की होती है। पहला, ऐहिक अर्थात भौतिक वस्तुओं की कामना तथा इसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं। बद्ध जीव इंद्रिय सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है, किंतु दुखमय फल प्राप्त करता है। कर्मण्य आरंभ माणा नाम दुःखाहत्य है सुखाय च। दूसरा, स्वर्ग आदि के सुख प्राप्ति के लिए कामना तथा नानाविध देवी देवताओं की पूजा का अनुष्ठान। तीसरा, योग विभूति की वांछा, जड़ीय चमत्कार के द्वारा लोगों को मोहित करना तथा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना। अष्टांग योग अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां जीव को आकर्षित करती हैं। चौथा, मोक्ष की कामना। ये सब भजन विरोधी विषय हैं। भगवान के भक्त इन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। तीसरा, अपराध। अपराध 4 प्रकार के होते हैं। कृष्ण नाम में अपराध अर्थात नाम अपराध, कृष्ण स्वरूप में अपराध अर्थात सेवा अपराध, तदीय अर्थात भक्तों के चरण में गंगा यमुना गिरिराज तथा धाम के प्रति अपराध, चित्कण जीव के प्रति अपराध। कृष्ण नामे स्वरूपे औ भक्ते अन्य नरे, ब्रह्म हायते अपराध चतुष्टय स्मरे। चौथा, हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य 4 प्रकार का होता है। पंडितों ने हृदय दौर्बल्य को 4 प्रकार का माना है। तुच्छ अर्थात कृष्ण से इतर विषय वासना में आसक्ति, कूटिनाटी अर्थात कपटता, मात्सर्य या दूसरों की उन्नति देखकर जलन या ईर्ष्या तथा प्रतिष्ठा की आशा। कृष्णेतर विषय आसक्ति कूटिनाटी, परद्रोह प्रतिष्ठा आशा एत 4 हृदय दौर्बल्य बलि शास्त्रे निर्धारिल, 6 रुपु 6 उर्मी इहाते जन्मिल। यत दिन ऐ सब अनर्थ नाही छाड़े, तत दिन भक्ति लता कभू नाही बाड़े। भजन रहस्य वृत्ति। हृदय दौर्बल्य से ही काम क्रोध लोभ मद मोह तथा मात्सर्य 6 रूपों की तरंगे जन्म लेती हैं तथा शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा तथा मृत्यु भी प्राप्त होते हैं। जब तक ये अनर्थ हम नहीं छोड़ेंगे तब तक भक्ति लता की वृद्धि नहीं होती। नाम संकीर्तन से समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं। यथा श्रीमद् भागवत 1:1-14 है। आपन्नः संसृति घोराम यन्नाम विविशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। यदि संसार चक्र में पड़ा जीव मंगलमय कृष्ण नाम को एक बार भी ग्रहण करे तो तत्क्षणात् उसका संसार से उद्धार हो जाता है। भगवान के नाम से भय भी कांपता है। ऐ घोर संसारे पड़ी कृष्ण नाम लाए, सत्य मुक्त हाय आर भय पाए भय। भजन रहस्य वृत्ति। घोर कलयुग के जीवों के विपद का विचार कर दूरदर्शी ऋषिगण सूत गोस्वामी पाद से कहने लगे, हे सौम्य, संसार में आसक्त बद्ध जीव किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं? सूत जी ने उत्तर दिया, इसका उपाय है भगवत भक्तों का संग। गंगा जल में स्नान करने से पाप नष्ट तो होते हैं, किंतु नाम परायण भक्त के दर्शन मात्र से समस्त पाप आदि दूर हो जाते हैं।
भगवत भक्तों के संग तथा सेवा के फलस्वरूप साक्षात रूप में प्रेम फल प्राप्त होता है। कोई जीव मरणासन अवस्था में भी यदि नाम करे तो नाम प्रभु अपना प्रेम प्रदान करते हैं। यथा श्रीमद् भागवत 11:2-37 भयम द्वितीया अभिनिवेशितः स्यादिशाद पेतस्य विपर्यो अस्मृतिः तन्माययातो बुध आबजेत्तम भक्त्येक येषम गुरु देवात्म आत्मा। अर्थात भगवत विमुख जीव को उनकी मायावशतः अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही देह अभिमान होता है। अर्थात मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि की अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश अर्थात तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, रोग आदि उनके भय होते हैं। इसलिए तत्वज्ञ व्यक्ति अपने गुरु को ही ईश्वर अर्थात भगवान से अभिन्न प्रभु एवं परम श्रेष्ठ मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का या गुरु का एकांतिक भजन करें। कृष्ण छाड़े जीव कैल अन्य अभिनिवेश ताई तार विपर्य स्मृति आर क्लेश सतगुरु आश्रय करे कृष्ण कृपा आशे अनन्य भजन करे याय कृष्ण पाशे। भजन रहस्य वृत्ति। जीवों का भगवान से विमुख होकर महामाया में अभिनिवेश ही उसकी जड़बद्धता का कारण है। माया देवी अपनी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा जीव को संसार रूपी कारागार में भ्रमण कराती है। संसार में जीव सुख दुख भोक्ता का अभिमान करता है तथा संसार की यंत्रणा भोगता है। धीर व्यक्ति सतगुरु का चरणाश्रय कर इससे निस्तार पाते हैं। भगवत अनुभव संपन्न गुरु का अनुगत्य स्वीकार कर उनकी विश्रम्भ सेवा में संलग्न होने से भगवत कृपा प्राप्त होती है तथा जड़ अभिमान दूर होने लगता है। गुरुदेव को आत्मवत जानकर उनकी सेवा करते हुए स्वयं के स्वरूप, भगवत स्वरूप तथा माया स्वरूप की उपलब्धि होती है तथा गुरु कृपा से जीव भगवत धाम में नित्य सेवा में नियुक्त हो जाता है। भक्ति योग लक्षणः तथा श्रीमद् भागवत 1-2-12 और 1-2-7। तत्श्रद्धानां मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मनं भक्त्वा श्रुतग्रहीतया वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यद अहेतुकम। श्रद्धालु जन भागवत श्रवण प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में संबंध ज्ञान युक्त भगवत स्वरूप की उपलब्धि करते हैं तथा उनकी सेवा प्राप्त करते हैं। भगवान का जीव से और जीव का भगवान से संबंध जुड़ते ही भगवान वासुदेव का भक्ति योग उदित होता है। भजन रहस्य वृत्ति। अद्वैय ज्ञान पर तत्व का साधन 3 प्रकार से होता है, ज्ञान योग एवं भक्ति द्वारा। ज्ञानी ज्ञान के प्रभाव से भगवान को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करते हैं। वे आत्मा में तत्पदार्थ भगवान का, ईश्वर में आत्मा एवं तम पदार्थ जीव का दर्शन करते हैं। योगी जन अद्वैय वस्तु को परमात्म रूप में अनुभव करते हैं। जो जीव शुष्क ज्ञान द्वारा वैराग्य अवलंबन करते हैं उनका सारा प्रयास व्यर्थ है। वैराग्य भुक्ति का अनुषांगिक फल है, वह भक्ति योग द्वारा अनायास ही प्राप्त होता है। साधक भक्ति के प्रभाव से अद्वैय वस्तु के साक्षात माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसका विधान है श्री गुरु जी के मुखारविंद से कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन रूप भक्ति अनुष्ठान के द्वारा कृष्ण से संबंध युक्त ज्ञान का उदय होता है। सेवा वृत्ति धर्म ही श्रौत पथ है, ऐसा आचार्य पाद निरूपण करते हैं। अद्वैतवादी जन श्रौत पथ अर्थात अवरोह पथ का अवलंबन न कर आरोहवाद का अपने प्रयास का आश्रय लेते हैं। उनका प्रयास होता है मानो वर्षा की गिरती बूंदों को पकड़कर आकाश में जाने की चेष्टा। भजनीय वस्तु की सेवा में संलग्न होने पर जीव
अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता। इस अवस्था में शुद्ध भक्ति एवं युक्त वैराग्य उदित होता है। चतुश्लोकी भागवत में चतुर्श्लोक 2, 9, 35। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासा सुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो आत्म तत्व जिज्ञासु हैं वे अन्वय व्यतिरेक भाव के द्वारा विचार करते हुए जो वस्तु सदा सर्वदा नित्य है उसी का अनुसंधान करते हैं। अनर्थ नाशेर यत्न दुईत प्रकार अन्वय मुखेते व्यतिरेक मुखे आर अन्वय मुखेते विधि भजन विषय व्यतिरेक मुखेते निषेध नाना आश्रय। भजन रहस्य वृत्ति। ब्रह्मा जी ने जन्म लेने के पश्चात श्री भगवान से 4 प्रश्न पूछे जिनका उत्तर भगवान ने चतुश्लोकी के द्वारा दिया। यही चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यह श्रीमद् भागवत का बीज स्वरूप है। इन 4 श्लोकों में वेद वेदांत आदि का मर्म निहित है। प्रथम श्लोक में भगवत तत्व, भगवत स्वरूप व उनके गुण, लीला आदि सूत्र रूप में वर्णित है। द्वितीय श्लोक में भगवत स्वरूप से पृथक माया तत्व तथा जड़ जगत का विचार हुआ है। इन 2 श्लोकों में संबंध ज्ञान को जानना चाहिए। तृतीय श्लोक में जीव और जड़ से भगवान का अचिंत्य भेदाभेद संबंध रहने पर भी उनके नित्य स्वरूप का अवस्थान तथा जीवों को उनका चरणाश्रय कर महाप्रेम संपत्ति लाभ करने के विषय में कहा गया है। प्रस्तुत चतुर्श्लोक में उक्त परम प्रयोजन प्राप्ति के उपाय स्वरूप साधन भक्ति का वर्णन हुआ है। साधन भक्ति के अंतर्गत विधियों को अनुकूल्य भाव से ग्रहण करना अन्वय कहा जाता है। उसकी प्राप्ति के बाधक प्रातिकूल्य जनक क्रियाओं को निषेध रूप में परिगणित करके व्यतिरेक शब्द का व्यवहार हुआ है। साधन तत्व को अभिधेय कहा जाता है, अर्थात शास्त्र की अभिधा वृत्ति से जो उपदेश प्राप्त होते हैं उसे अभिधेय जाना जाता है। यही इस चतुर्थ श्लोक में वर्णित है। अभिधेय रूप साधन भक्ति में देश, काल, पात्र तथा अवस्था का विचार नहीं है। सभी स्थानों पर, सभी काल में तथा सभी अवस्थाओं में साधन भक्ति करना जीव मात्र का कर्तव्य है। साधन भक्ति के विषय में साधक को श्री गुरुदेव से जिज्ञासा करनी चाहिए तथा उनके उपदेश श्रवण करने चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में अन्वय व्यतिरेक के गूढ़ार्थ में परम प्रेयसी व्रत सुंदरियों के साथ व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के संयोग विप्रलंब तथा श्रृंगार जनित लीलाएं सूचित हो रही हैं। बहिरंग जीवों की वंचना करने के लिए ये समस्त अमूल्य रत्न एक मंजूषा में सुरक्षित रखे गए हैं, जिनका उद्घाटन करने में ज्ञानी व ऐश्वर्य भक्त असमर्थ हैं। इनका प्रकाश ब्रज रस रसिक श्री गुरुदेव अपने योग्य अधिकारी शिष्यों के निकट ही करते हैं। भक्ति के प्रतिकूल त्याज्य 6 वेग तथा हृदय दौर्बल्य, असत तृष्णा, अपराध रूप अनर्थों का विवरण यथा उपदेशामृत प्रथम श्लोक। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वां पिमां पृथ्वीं सा शिष्यात्। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को एवं जनेंद्रियों के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं। वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, भजन उद्वेग, बहु यत्ने नित्य सब करीबे दमन, निर्जने करीबे राधा कृष्णेर भजन। भजन रहस्य वृत्ति। शिल रूप गोस्वामी पाद विरचित प्रस्तुत श्लोक में भक्ति विरोधी प्रतिकूल वर्जन करने का उपदेश है। अनुकूल्य का संकल्प तथा प्रतिकूल्य का वर्जन ये शुद्ध भक्ति के साक्षात अंग नहीं है, बल्कि ये दोनों भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाली शरणागति लक्षण श्रद्धा के अंग हैं। वाणी का वेग, मन का वेग,
क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग। इन 6 वेगों को जो व्यक्ति सहने में समर्थ होता है वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता इत्यादि उत्पात मन में सर्वदा उदित होकर प्राणियों को उद्वेग प्रदान करते हैं। ये षड्रिपु जीव में हृदय दौर्बल्य के कारण उदित होते हैं। जड़ीय विषय भोगों में आसक्त संसारी जीवों में 3 प्रकार के वेग दिखलाई पड़ते हैं, वाणी का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। इन तीनों वेगों के प्रबल स्रोत में पड़ने पर उनका उद्धार होना बड़ा ही कठिन है। वाक्य वेग का तात्पर्य भक्ति विरोधी जल्पनाओं तथा भूतोद्वेगकारी वाक्य प्रयोग से है। भागवत सेवापयोगी वचनों को वाक वेग नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें वाक वेग सहने का फल समझना चाहिए। मन का वेग नाना प्रकार के मनोरथों से जन्म लेता है, जिनकी पूर्ति न होने पर क्रोध का वेग उपस्थित होता है। कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने से तीनों प्रकार के मानस वेग शांत हो जाते हैं। शरीर के वेग भी 3 प्रकार के होते हैं, जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। षड्रस के अंतर्गत किसी भी रस का स्वादन करने की लालसा से उत्तेजित होकर विविध आखाद्य पदार्थों का भक्षण और मादक द्रव्यों का सेवन जिह्वा वेग के अंतर्गत आता है। भक्ति साधक इनका सेवन कभी नहीं करेंगे। भगवान और भक्तों के उच्चिष्ट रूप महाप्रसाद का सेवन कर जिह्वा योग से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। यथोचित रूप में भगवत प्रसाद सेवन करने से, नियम अनुसार एकादशी पालन करने से तथा कृष्ण सेवा से उदर वेग भी शांत हो जाता है। जिह्वा लालसा की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के बुरे आचरणों और कुसंग में फंसने की संभावना रहती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जिह्वार लाल से ये इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण ना ही पाए। भाल ना पारिबे और भाल ना खाइबे। अत्याधिक भोजन करने से नाना प्रकार की असुविधाएं उपस्थित होती हैं। अधिक आहार करने वाले व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग के दास अर्थात चरित्रहीन हो पड़ते हैं। उपस्थ वेग अर्थात स्त्री पुरुष की मिलन की लालसा मन को असत विषयों की ओर खींचती है, इसलिए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं हो पाता। भजन प्रयासी व्यक्ति के चित्त को भक्ति प्रवण करने के लिए श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक की अवतारणा की है। उक्त षड्वर्ग की निवृत्ति चेष्टा ही भक्ति साधन है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए योग्यता उपलब्धि का सोपान स्वरूप मात्र है। भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश वृत्ति होने के कारण उसका प्रादुर्भाव होने पर ये वेग समूह स्वतः ही शांत हो जाते हैं। भक्ति में बाधक 6 दोष तथा उपदेशामृत द्वितीय श्लोक। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। अधिक आहार या संचय, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, व्यर्थ आलाप, नियमाग्रह, असत्संग एवं लौल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने की चित्त की चंचलता, इन 6 प्रकार के दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। अत्याहार प्रयास प्रजल्प जनसंग, नियम आग्रह लौल्य हाय भक्ति भंग। भजन रहस्य वृत्ति। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग और लौल्य यह 6 भक्ति विरोधी दोष हैं। अत्याहार अर्थात अधिक आहार, किसी भी विषय का अधिक सेवन अथवा आवश्यकता से अधिक संग्रह की चेष्टा, ये सब अत्याहार है। ग्रह त्यागी भक्तों के लिए संचय करना निषिद्ध है। ग्रही वैष्णवों के लिए निर्वाह उपयोगी संग्रह की आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता से अधिक संग्रह अत्याहार है। भजन पिपासु लोगों के लिए विषयी लोगों की भांति संग्रह करना उचित नहीं है। भक्ति विरोधी चेष्टा अथवा विषयों को भोगने की चेष्टा ही प्रयास का तात्पर्य है।
प्रजल्प समय को अनर्थक ग्राम्य बातों में व्यतीत करना ही प्रजल्प कहलाता है। भगवत सेवा रूप उच्चतम अधिकार की प्राप्ति के लिए चेष्टा न कर निम्नतम स्वर्ग आदि की प्राप्ति के नियमों में आग्रह और भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना ही नियमाग्रह है। विशुद्ध भक्तों के संग को छोड़कर अन्य जनों का संग, विशेष रूप से विषय आसक्त का संग करना जन संग कहलाता है। लौल्य नाना प्रकार के असंत मतों से मन की अस्थिरता तथा तुच्छ विषयों में चित्त की चंचलता ही लौल्य है। उल्टा स्त्रियों की भांति कभी कर्म मार्ग में, कभी योग मार्ग में, कभी ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में भटकते रहने पर भक्ति वृत्ति का विनाश हो जाता है। प्रजल्प द्वारा साधु निंदा होती है एवं लौल्य द्वारा दूसरे अस्थिर सिद्धांतों की ओर रुचि उत्पन्न होती है, जिससे नाम अपराध होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इनका त्याग करना चाहिए। भक्ति पोषक 6 सत्संग यथा उपदेशामृत चतुर्थ श्लोक। ददाति प्रीति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। विशुद्ध भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तु देना, विशुद्ध भक्तों के द्वारा दी हुई प्रसाद स्वरूप वस्तु को लेना, भजन संबंधी अपनी गुप्त बातें भक्तों के निकट कहना, वैसे ही रहस्यमयी गुप्त बातों को उनसे पूछना, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना और उन्हें प्रीतिपूर्वक भोजन कराना। यह 6 प्रकार के सत्संग प्रीति के लक्षण हैं। आदान प्रदान प्रीते गुड़ आलापन, आहार भोजन छाय संगेर लक्षण, साधुर सहित संगे भक्ति वृद्धि होय, अभक्त असत्संगे भक्ति हाय क्षय। भजन रहस्य वृत्ति। इस श्लोक में भक्ति पोषक सत्प्रीति अर्थात विशुद्ध भक्त से प्रीति रखना, इस तटस्थ लक्षण को बतला रहे हैं। भगवत भक्तों के संग से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, किंतु सतर्कता पूर्वक केवल विशुद्ध भक्तों का संग ही करना चाहिए। विषय मोक्षकामी तथा अन्य अभिलाषी व्यक्तियों का संग तथा परस्पर आदान प्रदान कभी न करें। उनके संग दोष से भक्ति की हानि होती है। भक्ति संबंधी गोपनीय विषय भी उनके निकट श्रवण नहीं करना चाहिए। उनका स्पर्श किया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विषयीर अन्न खाइले मलिन हाय मन, मलिन मन हाइले नहे कृष्णेर स्मरण। श्री चैतन्य चरितामृत। स्वजातीय स्निग्धाशय भक्तों के साथ परस्पर प्रीति द्वारा भक्ति की वृद्धि होती है। श्रीमन महाप्रभु वाक्य चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8:24। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़े खेद के साथ कहते हैं, निष्किंचन भगवत भजन में तत्पर भवसागर से पार जाने के इच्छुक मनुष्य के लिए विषयी लोगों और स्त्रियों को देखना विष खाने से भी अधिक बुरा है। निष्किंचन भजन उन्मुख यही जन भव सिंधु उत्तीर्ण हईते यार मन, विषयी मिलन आर योषित सम्मिलन, विषपान अपेक्षा तार विरुद्ध घटन। भजन रहस्य वृत्ति। भगवत भजन में उन्मुख निष्किंचन व्यक्तियों तथा भवसागर को तर जाने के इच्छुक मनुष्यों को विषयों में आसक्त लोगों और स्त्री के संग से बचना चाहिए। इन दोनों का संग विषपान की अपेक्षा भी भयंकर होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इंगित को समझकर श्री रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजे गए अर्थ को भी ग्रहण करने से अस्वीकार कर भिक्षा अन्न ग्रहण करना ही श्रेयस्कर माना। श्री महाप्रभु जी ने छोटे हरिदास को योषित संग दोष के कारण जीवन भर के लिए त्याग दिया। इसलिए महाजनों ने कहा है, यदि प्रणय राखिते चाह गौरांगेर सने, छोट हरिदासेर कथा थाके येन मने। प्राकृत दृष्टि से अप्राकृत वैष्णव दर्शन निषिद्ध है। यथा उपदेशा अमृत 6ठ श्लोक। दृष्टेः स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषे, न प्राकृत तत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत।
गंगाम भासम न खलो बुद्बुद फेन पंक्यर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्म है। इस जगत में अवस्थित भक्तजनों में नीच वर्ण, कठोरता और आलस्य आदि दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोषों के द्वारा अथवा कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई पड़ने वाले शारीरिक दोषों के द्वारा भक्तजनों का प्राकृतपन नहीं देखना चाहिए, अर्थात उन्हें प्राकृत जीव नहीं समझना चाहिए। जैसे बुद्बुद, फेन और कीचड़ आदि के संबंध से गंगा जल जल धर्म को अंगीकार करके भी अपना द्रवीभूत ब्रह्म होने का धर्म त्याग नहीं करता, अर्थात अप्राकृत धर्म नहीं छोड़ता, वैसे ही आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णवों में प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए। स्वभाव जनित आर वपु दोषे क्षणे अनादर नाही कर शुद्ध भक्त जने पंक आदि जलिए दोषे कभू गंगा जले चिन्मयत्व लोप नहे सर्वशास्त्रे बले अप्राकृत भक्तजन पाप नाही करे अवशिष्ट पाप याय किछु दिन परे। भजन रहस्य वृत्ति। शुद्ध भक्तों में प्राकृत दोषों को देखकर उन्हें प्राकृत समझना उचित नहीं है। इस श्लोक में यही उपदेश है। शुद्ध भक्तों में कुसंग और नामापराध होना असंभव है। उनमें शरीरगत और स्वभावगत दोष हो सकते हैं, परंतु जिस प्रकार जल के धर्म के कारण गंगा जल में बुद्बुद, फेन और कीचड़ आदि होने पर भी वह अपवित्र नहीं समझा जाता, वह अपना ब्रह्म द्रवत्व परित्याग नहीं करता, उसी प्रकार आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णवगण भी जड़ देह के जन्म और विकार धर्म द्वारा दूषित नहीं होते। इसलिए भजन प्रयासी व्यक्ति शुद्ध वैष्णवों में इन दोषों को देखकर भी उनकी अवज्ञा नहीं करेंगे। शुद्ध वैष्णवों के अवशिष्ट दोष भी शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, फिर भी दोष देखने पर अपराधी बनेंगे। प्रतिष्ठा, आशा और कपट कूटिनाटी दौरात्म वर्जन यथा मनः शिक्षा। सप्तम श्लोक। प्रतिष्ठा, आशा, धृष्टा स्वपच रमणी में हृदि नटेत कथम साधु प्रेमा स्पृश्यति शुचिरेतन ननु मनः सदा त्वं सेवस्व प्रबुदयित सामन्तमुतुलम् यथा ताम निष्कास्य त्वरितम इह तम वेश्यति सह। सभी विषयों का परित्याग करने पर भी कपटता क्यों नहीं दूर होती? इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा करते हैं। हे मन, जब तक मेरे हृदय में अर्थात तुम मन ही मेरे हृदय हो, प्रतिष्ठा रूपिणी निर्लज्ज चंडालिनी उद्दंड होकर नृत्य कर रही है, तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है? अतः तुम अधिक विलंब ना कर भगवान के अतिशय प्रिय मात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवन करो। वे शीघ्र ही उस चंडालिनी को दूर भगाकर निर्मल व्रज प्रेम का तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। भजन रहस्य वृत्ति। अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। अन्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज ही दूर नहीं होती। उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्ट होती है। यह प्रतिष्ठा आशा सभी अनर्थों की जड़ है। स्वनिष्ठ साधक, धार्मिक, दाता, निष्पापी, निर्लिप्त, भगवत भक्त, पंडित, विद्वान आदि परिचयों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती, तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती। निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम अर्थात श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त सम्यक रूप में द्रवीभूत हृदय का प्रेम प्राप्त नहीं होता। साधक हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि दूर करने का एकमात्र उपाय है शुद्ध वैष्णवों की सेवा। शुद्ध वैष्णवों के हृदय में आह्लादनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं। यही किरणें श्रद्धालु साधकों के हृदय में संचारित होकर उस साधक हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि
अनर्थों को दूर कर वहां व्रज प्रेम का प्रकाश करती हैं। श्री नंद नंदन के प्रिय कृष्णदास रूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सेनापतियों की सर्वदा सेवा करो। शुद्ध वैष्णव का आलिंगन, उनकी चरण रज, अधरामृत अर्थात उच्छिष्ट प्रसाद, पदधौत जल और उपदेश आदि सब कुछ आह्लादनी शक्ति का संचार करने में समर्थ है। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त मुक्त अविशेष तीन साधनेर बल, ए तीन सेवा हईते कृष्ण प्रेमा होय, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया कॉय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 16, 60 एवं 61। तत्रैव षष्ठ श्लोकः। काम क्रोध आदि रिपुओं का दमन होने पर भी कपटता रूप महाशत्रु को जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। अरे दुष्ट मन, तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता एवं कुटिलता रूप गधे के बहते हुए मूत्र में स्नान करके अपने को पवित्र मान रहे हो, किंतु उसके द्वारा स्वयं तो जल ही रहे हो, साथ ही मुझ शूद्र जीव को भी जला रहे हो। देख, ऐसा ना कर। अब तो केवल श्री राधा कृष्ण युगल के श्री चरण कमल विषयक प्रेम रूप सुधा समुद्र में अवगाहन अर्थात स्नान कर अपने को और साथ ही मुझको भी निरंतर सुखी करो। प्रतिष्ठा आशा कोटिनाटी यत्ने कर दूर, ताहा हैले नामे रति पाइबे प्रचुर। भजन रहस्य वृत्ति। साधन पथ का अवलंबन करके भी साधक पुरुषों में स्पष्टतः प्रतीत होने वाली जो प्रचुर कपटता और कुटिलता है, वह गधे के मूत्र के तुल्य है, तथा कपटी कुटिल होते हुए भी अपने को भजनशील समझना गधे के अपवित्र एवं दाहक मूत्र में स्नान कर अपने को पवित्र समझने के तुल्य है। साधक को सावधानी पूर्वक इनका परित्याग करना कर्तव्य है। भक्ति साधक तीन प्रकार के होते हैं: स्वनिष्ठ, परिनिष्ठित तथा निरपेक्ष। इनमें निम्न प्रकार की कपटता हो सकती है। स्वनिष्ठ साधक गृहस्थ भक्त है, जो वर्णाश्रम विहित विधि विधानों का पालन और निषेधों का परित्याग कर श्री हरि की सेवा करते हैं। भक्ति साधन की आड़ में इंद्रिय सुख भोग भोगना, निष्कपट भक्तों की सेवा के बदले धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, निरर्थक अनित्य धंधों में आग्रह रखना, कुतर्क करना, निरपेक्ष विरक्त साधकों का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहना, ऐसे साधकों की कपटपूर्ण क्रियाएं हैं। जो गृहस्थ भक्त भगवान की सेवा परिचर्या विधि निषेधों के अनुसार करते हैं, वे परिनिष्ठ साधक कहलाते हैं। बाहर से परिनिष्ठित होने का ढोंग करना, किंतु अंदर ही अंदर कृष्ण इतर विषयों में आसक्त रहना, अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा सत्कर्मी, ज्ञानी, योगी, विषय आदि के संग में अधिक आग्रह रखना आदि ऐसे साधकों की कपटताएं हैं। निरपेक्ष अर्थात ग्रह त्यागी साधकों की कपटता, अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ रखना तथा वैराग्य वेश धारण कर अहंकारवश अन्य साधकों को तुच्छ समझना, अर्थ आदि संग्रह का प्रयत्न, योषित संग, विषयी लोगों का संग, भजन के नाम पर अर्थ संग्रह, वैराग्य वेश तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना आदि, इन सब विषयों को छोड़कर केवल श्री युगल किशोर के चरण कमल विषयक प्रेम जनित विशुद्ध चिद विलास रूप सुधा समुद्र में अवगाहन करना चाहिए। शिलारूप गोस्वामी पाद तथा अन्य गुरुवर्ग की प्रार्थना पद्धति इस दिशा में साधक का उचित मार्ग निर्देश करती है। उन्हीं का अवलंबन कर युगल की अष्टकालीन लीलाओं का हृदय से स्मरण करते हुए साधन करना चाहिए। 10 प्रकार के नाम अपराध अवश्य त्याग करने चाहिए, यथा पद्म पुराण स्वर्ग खंड 48।
पहला, संतों की निंदा श्री नाम के निकट भीषण अपराध का विस्तार करती है। जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा का संसार में प्रचार होता है, उनकी निंदा को श्री नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं? अतः साधु संतों की निंदा करना पहला अपराध है। दूसरा, इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला आदि में भेद दर्शन करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला को नामी विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु से पृथक मानते हैं, अथवा शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं, उनका वह हरि नाम या नाम अपराध निश्चय ही अहितकर है। तीसरा, नाम तत्वविद गुरु को मरणशील और पंच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करना। चौथा, वेद और सातवत पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। सभी वेदों और उपनिषदों में नाम की महिमा पाई जाती है। जिन मंत्रों में नाम की महिमा प्रकाशित है, उनकी निंदा करने से नाम अपराध होता है। कुछ लोग दुर्भाग्यवश श्रुति के दूसरे उपदेशों का सम्मान अधिक करते हैं तथा नाम महिमा सूचक श्रुति मंत्रों की उपेक्षा करते हैं। ऐसा करना भी नाम अपराध है। पांचवा, हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। नाम पूर्ण चिन्मय है, अतएव वे माइक जगत के बंधन को ध्वंस करने में समर्थ हैं। ये सब नाम महात्म्य परम सत्य है, किंतु जो इन पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं शास्त्र में नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, उन व्यक्तियों का कभी संग भी ना करो। यदि वे कभी आंखों के सामने पड़ जाएं, तो समस्त कपड़ों के साथ स्नान कर लेना। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। छठा, भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। मायावादी और भौतिक कर्मवादी निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम, कृष्ण आदि नामों की कल्पना की है, वे नाम अपराधी हैं। हरि नाम काल्पनिक नहीं, वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के द्वारा चिद इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। सतगुरु और शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्य मानना चाहिए। उन्हें कल्पित समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती। सातवां, जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है, उनकी अनेक यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि कृत्रिम योग प्रक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती, यह निश्चित है। आठवां, धर्म, व्रत, त्याग, होम आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम समान और तुल्य समझना भी प्रमाद या असावधानी है। नवां, श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। 10वां, नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो शरीर में मैं और सांसारिक भोग्य पदार्थों में मेरा की बुद्धि रखते हैं तथा श्री नाम उच्चारण में प्रीति या आग्रह नहीं दिखलाते, वे भी नाम अपराधी हैं। साधु अनादर आर अन्य ईश ज्ञान, गुरु के अवज्ञा नाम शास्त्रे अपमान, नामे अर्थवाद नाम वले पापंधता, अन्य शुभ कर्म सह नामेर समता, श्रद्धाहीने नामदान जड़ासक्ति क्रमे, महात्म जानिया नामे श्रद्धा नहे भ्रमे, एई दश अपराध यत्ने परिहरि, हरि नामे कर भाई भजन चातुरी। भजन रहस्य वृत्ति। उप्रयुक्त 10 प्रकार के नाम अपराधों से सावधानी पूर्वक बचकर साधु संग में भजन करना ही नाम भजन चातुरी है। फल्गु वैराग्य वर्जन यथा भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग 2/256। मुक्ति के इच्छुक साधक शास्त्र, श्रीमूर्ति, भगवान नाम, महाप्रसाद और गुरु वैष्णव इत्यादि हरि संबंधी वस्तुओं को प्राकृत वस्तु समझकर परित्याग कर देते हैं।
ऐसे त्याग या वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। प्रापंचिक ज्ञाने भक्ति संबंध विषय मुमुक्षु जनेर त्याग फल्गु नाम है। नाम अधिकारी जीवों का कर्म अधिकार त्याग, यथा श्रीमद् भागवत 11:5-41। जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहता। एकांत हैया नामे ये लय शरण, देवादिर ऋण तार नहे कदाचन। भजन रहस्य वृत्ति। पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए कर्मकांडीय श्राद्ध आदि कर्मों का विधान भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। उनके लिए भगवान की पूजा कर पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण करके बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि है। संपूर्ण गीता का चरम तात्पर्य है कि जो लोग समस्त धर्मों का भरोसा छोड़कर भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। जब अनन्य भक्ति के प्रति अधिकार पैदा हो जाता है, तब वह अधिकारी व्यक्ति ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। केवल भक्ति अनुशीलन से ही उसकी सर्व सिद्धि हो जाती है। अतएव नामे भक्त प्रणश्यति, गीता 9:31। भगवान की इस प्रतिज्ञा को सर्वोपरि समझना चाहिए। नियमाग्रह का परित्याग कर नियम का सार ग्रहण करें, यथा भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-8 में पद्म पुराण वचन। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर् विस्मर्तव्यो न जातुचित्, सर्वे विधि निषेधः स्युरेतायोरेव किंकरः। विष्णु को सर्वदा स्मरण रखो, उन्हें कभी मत भूलो। दूसरे समस्त विधि निषेध इन दोनों के ही अनुगत हैं। या हे कृष्ण स्मृति हाय ताई विधि जानी, कृष्ण विस्मारक कार्य निषेध बलि मानी। भजन रहस्य वृत्ति। शास्त्रों में जितनी प्रकार की विधियों की व्यवस्था है तथा निषेधों का निर्धारण है, वे समस्त उक्त दो मूल विधि और निषेध वाक्यों के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। भगवान विष्णु को जीवन भर सर्वदा स्मरण रखो, यही मूल विधि है। जीव के जीवन निर्वाह के लिए वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाएं इसी विधि के अधीन हैं। भगवान को भूलना यही मूल निषेध है। पाप और बहिर्मुक्ता वर्जन तथा पापों के प्रायश्चित, ये सभी इसी मूल निषेध विधि के अनुगत हैं। अतएव शास्त्रोक्त समस्त विधि और निषेध भगवत स्मरण विधि और विस्मरण निषेध के चिर किंकर हैं। इससे यह समझना होगा कि वर्णाश्रम आदि समस्त प्रकार की विधियों में भगवत स्मरण विधि ही नित्य है। कर्म ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित आदि करने की चेष्टा मत करो, यथा पद्म पुराण। जो नराधम व्यक्ति श्री हरि के चरणों में सेवा प्राप्त करते हैं, कदाचित यदि वे नामाश्रय करें तो सेवा अपराध से मुक्त हो सकते हैं। समस्त प्रकार के अपराध नाम सेवा से दूर हो जाते हैं। अविच्छिन्न तैल धारावत संबंध युक्त अनर्थ रहित नाम सेवा से सर्व सिद्धि होती है। कृष्णेर श्रीमूर्ति प्रति अपराधकारी, नामाश्रय से अपराधे याय तरी। नाम अपराध यत नामे हयक्षय, अविश्रांत नाम लैले सर्व सिद्धि होय। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण स्वरूप तथा आत्म स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। सर्वप्रथम कृष्ण के रूप गुण, तत्पश्चात लीला का ज्ञान। यथा चतुश्लोकी भागवत 2:9-32। अहमे वासमे वाग्रे न अन्यत् यत् सत्सत् परम, पश्चादहम यदे तच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, इस जगत की सृष्टि के पूर्व एकमात्र मैं ही था। स्थूल सूक्ष्म अर्थात सत असत एवं अनिर्वचनीय ब्रह्म पर्यंत मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था।
सृष्टि के रूप में जो परिदृश्यमान है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही रहता हूँ एवं प्रलय में भी एकमात्र मैं ही रहूंगा। चिदघन स्वरूप कृष्ण नित्य सनातन, कृष्ण शक्ति परिणति अन्य संगठन, सकलेर अवशेषे कृष्ण चिद भास्कर, अविचिन्त्य भेदाभेद तत्व कृष्णतर। भजन रहस्य वृत्ति। प्रस्तुत श्लोक में अहमेव अर्थात मैं ही यह शब्द 3 बार कहा गया है। इसका कारण है कि भगवान अनादिकाल से अपने पूर्ण ऐश्वर्यम साकार विग्रह रूप में नित्य वर्तमान हैं। जो परब्रह्म के निराकार रूप को मानते हैं उनके मत का खंडन करने के लिए ही भगवान ने 3 बार मैं ही शब्द का व्यवहार किया है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, इस समय मैं तुम्हारे सामने इस परम मनोहर रूप, गुण, माधुर्य की महावारिधि के रूप में ही विराजमान हूँ। इस सृष्टि के पूर्व अर्थात महाप्रलय काल में भी वर्तमान था। उस समय भगवान का समस्त कार्य था, केवल मात्र पांच भौतिक जगत की सृष्टि नहीं थी। भगवान की अंतरंग लीला भी वर्तमान थी तथा लीला सहायक समस्त परिकर भी वर्तमान थे। भगवान के अंतरंग पार्षद आदि भी प्रलय काल में वर्तमान रहते हैं। महाप्रलय में प्राकृत ब्रह्मांडों का ही नाश होता है, किंतु भगवान की चित शक्ति का विलास, विभिन्न भगवत स्वरूप, विभिन्न धाम एवं परिकर नित्य ही अवस्थान करते हैं। भगवान सृष्टि के पहले तथा बाद में दोनों ही कालों में विराजमान रहते हैं। समस्त जड़ जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का रूप है तथा जीव उसकी तटस्था शक्ति है। अतः यह पांच भौतिक प्रपंच भी भगवान से पृथक नहीं है। अपने षड ऐश्वर्यशाली रूप में भगवान अनंत वैकुंठों में, प्रपंच में अंतर्यामी रूप में तथा अवतरण प्रयोजन काल में मत्स्य आदि अवतारों के रूप में अवस्थान करते हैं। निर्विशेषवादी कहते हैं कि पहले एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म मात्र था। उसके उत्तर में कहते हैं सत अर्थात कार्य और असत अर्थात कारण, इन दोनों से अतीत परम वस्तु जो ब्रह्म है वह मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। कोई कोई मेरे भगवत स्वरूप भूत चिद विलास स्वरूप का अनुभव न कर पाने से केवल निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि करते हैं, किंतु तुम मेरे आशीर्वाद और अनुग्रह से अप्राकृत रूप गुण विशिष्ट मेरे स्वरूप का अनुभव करो। माया शक्ति का स्वरूप ज्ञान और जीव शक्ति का स्वरूप ज्ञान। यथा तत्रैव 2:9-33। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनोमायाम यथा आभासो यथा तमः। स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है। उस तत्व के बाहर में जो कुछ दिखाई देता है और उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं है उसी को आत्म तत्व का माया वैभव समझना चाहिए। इसका दृष्टांत है, स्वरूप तत्व सूर्य की भांति ज्योतिर्मय वस्तु है। सूर्य की प्रतीति 2 अन्य रूपों में भी होती है, आभास और तमः। आभास जीव माया स्थानीय है तथा तमः गुण माया स्थानीय है। कृष्ण शक्ति माया कृष्ण हैते भेदा भेद, चित शक्ति स्वरूपाश्रिता चित ज्योति संभेद। जड़ाकारे माया शक्ति छाया तमो धर्म, प्रपंच प्रतीति याहे विनश्वर कर्म। भजन रहस्य वृत्ति। ये दोनों भगवत आश्रित होने पर भी भगवत प्रतीति में जीव और माया प्रतीति का अभाव है। जीव एवं माया प्रतीति में भगवत प्रतीति नहीं है। पूर्व श्लोक में परम तत्व का स्वरूप निरूपण किया गया है। स्वरूप से पृथक तत्व के द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान का अनुभव होना ही विज्ञान है। यही पृथक तत्व माया है। प्रस्तुत श्लोक में भी इसी माया तत्व के ज्ञान का विस्तार है। स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है तथा इसके बाहर प्रतीत होने वाला जिसकी स्वरूप तत्व में प्रतीति नहीं होती उसी को आत्म तत्व का वैभव कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, उसकी प्रतीक छवि तथा तम, जहां सूर्य का प्रकाश न हो। सूर्य का आभास
अर्थात सूर्य का किसी जलाशय आदि में दिखने वाला प्रतिबिंब या आभास सूर्य के उदय काल में ही दिखाई देता है। सूर्य के ना होने पर आभास भी नहीं रहता। इसी प्रकार माया की प्रतीति भी तभी होती है जब भगवान की सृष्टि करने वाली शक्ति का विकास होता है। महाप्रलय में माया का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। भगवान के बिना माया की अभिव्यक्ति नहीं है। तम या अंधकार, जहाँ प्रकाश रहता है वह अंधकार नहीं रह सकता, किंतु अंधकार की प्रतीति भी नेत्रों से ही होती है। इसी प्रकार भगवान के आश्रय के बिना माया अपनी प्रतीति नहीं करा सकती। चित जगत भगवत स्वरूप सूर्य की किरण स्वरूप है। उसके सादृश्य के समान आभास या प्रतिछवि स्थानीय जीव जगत है। चित तत्व से बहुत दूर अंधकार में माया जगत है। आत्म तत्व तथा माया तत्व में दो प्रकार का संबंध है। प्रथम तो आत्म स्वरूप के बिना जो पृथक रूप में प्रतीत हो वह माया है, तथा आत्म स्वरूप से बहुत दूर अनात्म अज्ञान भी माया है। इस प्रकार अपने स्वरूप, जीव स्वरूप तथा माया स्वरूप का निरूपण कर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबंध तत्व का वर्णन किया है। जीव और जड़ का कृष्ण से अचिंत भेदाभेद संबंध है, तथापि कृष्ण अपने नित्य स्वरूप में पृथक अवस्थान करते हैं। यथा तत्रैव 2:9-34। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार पंच महाभूत समूह देव, तिर्यक आदि उच्च नीच प्राणी समूह में प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट रूप में स्वतंत्र वर्तमान है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में परमात्मा रूप से प्रविष्ट रहकर भी मैं स्वतंत्र रूप से अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ तथा अपने शरणागत भक्तों के अंदर तथा बाहर में स्फुरित होता हूँ। महाभूत उच्चावच भूते अवस्थित हय्या अपूर्ण रूपे महाभूते स्थित सई रूप चिदंश जीवे कृष्णांश व्यापित हय्या अपूर्ण कृष्ण स्वरूपावस्थित। भजन रहस्य वृत्ति। अपने स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात श्री भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों के भीतर बाहर अवस्थित रहता हूँ। भगवान अंतर्यामी रूप में समस्त प्राणियों में रहते हैं, किंतु इसकी अनुभूति समस्त प्राणी नहीं कर पाते हैं। इसका अनुभव केवल भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। यही नहीं, भगवान सभी स्थानों में विराजित हैं। वे भक्तजन इसका भी अनुभव करते हैं। अपनी भक्ति के तारतम्य अनुसार भक्तगण भगवान के अस्तित्व के साथ उनके सौंदर्य माधुर्य अमृत का भी आस्वादन करते हैं। श्री भगवान से भक्तों की जो प्रीति है वही प्रेम है तथा यही प्रयोजन तत्व है। प्रेमी भक्त अंदर तथा बाहर सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखते हैं। भक्त आमा बांधिया छे हृदय भीतरे जहां नेत्र पड़े तहां देखिए आमारे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25:127। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों ने मुझे प्रेम रूपी रंजू से अपने हृदय में बांध रखा है और बाहर जहां जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहां वे मुझे ही देखते हैं। प्रयोजन तत्व प्रेम का यही स्वरूप लक्षण है। भगवान भक्तों के हृदय में ममता पूर्वक निवास करते हैं तथा अन्य अन्य जीवों के हृदय में निर्लिप्त भाव से रहते हैं। ममता पूर्वक भक्तों के हृदय में निवास ही परम स्वतंत्र भगवान की वशीभूतता है। भगवान प्रेमी भक्तों की प्रेम भक्ति से उनके द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। तत्व ज्ञान का सार है प्रेम भक्ति तथा प्रेम भक्ति का अपूर्व रहस्य है अपने प्रेमी भक्तों के वशीभूत रहना। नाम आदि का स्वरूप ज्ञान यथा भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग 2:233। पद्म पुराण वचन। नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्त्वन्नाम नामिनोः।
नाम और नामी में कोई भेद न होने के कारण नाम चिंतामणि स्वरूप है, अर्थात परम पुरुषार्थ को देने वाला है। ये नाम कृष्ण चैतन्य रस स्वरूप पूर्ण शुद्ध अर्थात अपरिच्छिन्न एवं माया संबंध से रहित नित्य मुक्त हैं। हरि नाम चिंतामणि चिदरस स्वरूप पूर्ण जड़ातीत नित्य कृष्ण निज रूप। भजन रहस्य वृत्ति। नाम और नामी परस्पर अभेद तत्व है, इसलिए नामी कृष्ण के समस्त चिन्मय गुण उनके नाम में है। नाम सर्वदा पूर्ण तत्व है। हरि नाम में जड़ संस्पर्श नहीं है, वे नित्य मुक्त हैं, क्योंकि वे माई गुणों द्वारा कभी आबद्ध नहीं होते। नाम स्वयं कृष्ण है, अतएव चैतन्य रस के घन विग्रह हैं। नाम चिंतामणि है, उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वे सब कुछ देने में समर्थ हैं। श्री नाम संकीर्तन रूप साधन साध रूप कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। एक ही सच्चिदानंद रस पर तत्व नाम एवं नामी इन दो रूपों में नित्य अभिव्यक्त हो विराजमान है। भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग 2:234। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है, सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। श्री कृष्ण नाम आदि प्राकृत जिह्वा आदि इंद्रियों से ग्रहणीय नहीं है, वे तो केवल भक्तों की सेवोन्मुख अप्राकृत जिह्वा आदि इंद्रियों में स्वयं ही स्फुरित होते हैं। नाम रूप गुण लीला इंद्रिय ग्राह्य नाय, सेवा मुखे कृपा करी इंद्रिय उदय। भजन रहस्य वृत्ति। भगवत स्वरूप भगवान नाम ग्रहण करने में प्रवृत्त होना ही सेवोन्मुखी वृत्ति है। जो जिह्वा आदि इंद्रियां श्री नाम सेवा के लिए उन्मुख होती हैं, अर्थात ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती हैं, नाम उन पर स्वयं ही आविर्भूत होकर नृत्य करने लगते हैं। उदाहरण के लिए भरत महाराज जब मृग शरीर छोड़ने लगे तथा गजेंद्र भी जब जल में डूबने लगा, तब पशु होते हुए भी भगवान नाम उनकी जिह्वा पर स्वयं आविर्भूत हो उठा। श्रीमद् भागवत 11:21-2। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुणा परिकीर्तितः, विपर्ययस्तु दोषः स्याद् उभयोर एष निर्णयः। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना ही दोष है। अधिकार सुसम्मत कार्य है गुण, विपरीत कार्य दोष बुझिबे निपुण। भजन रहस्य वृत्ति। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष का निर्णय अपने अधिकार के अनुसार किया जाता है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। नामाधिकार यथा श्रीमद् भागवत 11, 20, 27 एवं 28। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्व कर्मसु, वे दुखात्मकान् कामान् परित्यागे अप्यनीश्वरः, ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चयः, जुष्माणश्च तान् कामान् दुखोदरकाश्च गर्हयन्। जिस साधक की मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, यदि वह सभी भोग और भोग वासनाओं को दुख रूप जानकर भी उनको परित्याग करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को सच्चे हृदय से दुखजनक समझते हुए और मन ही मन उनकी निंदा करते हुए भोगता रहे, किंतु साथ ही साथ श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रीति पूर्वक मेरा भजन भी करता रहे। कृष्ण कथा श्रद्धा लाभ त्यजे कर्मासक्ति, दुखात्मक काम त्यागे तबो नहीं शक्ति, काम सेवा करे ताहा करिया ग्रहण, सुदृढ़ भजने कामे करे विध्वंसन, पुण्यमय काम मात्र उद्दिष्ट एथाय, पाप कामे श्रद्धा नेर आदर न होय। भजन रहस्य वृत्ति। सत्संग के प्रभाव से किसी मनुष्य की हरि कथा के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है, उस समय उसे दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता रहता है।
उन भोग और भोग वासनाओं को जिनका वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण परित्याग करने में समर्थ नहीं होता, मन ही मन निंदा करते हुए भोगता रहता है। यहाँ भक्ति के अधिकारी का प्राथमिक लक्षण बताते हुए भक्ति के स्वरूप का इन 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। सर्वकर्मषु अर्थात समस्त लौकिक वैदिक कर्मों तथा उनके फलों में विषण्ण अर्थात दुख बुद्धि से उद्विग्न होकर, कामान अर्थात स्त्री आदि के संग से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को दुख रूप समझें। यदि उसके परित्याग में असमर्थ हो तो भी आरंभ से ही दृढ़ निश्चय वाला हो जाए कि मेरी ग्रहासक्ति नष्ट हो या बढ़े, मेरे भजन में कोटि कोटि विघ्न हो, अपराध होने पर यदि नरक भी हो जाए तो उसे भी मैं अंगीकार करूंगा, किंतु भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, चाहे स्वयं ब्रह्मा भी आकर वैसा कहे। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से जो भजन करता है उसे सफलता प्राप्त होती है। कलत्र पुत्र आदि के संग से उत्पन्न होने वाली दुखद कामनाओं की निंदा करते हुए सेवन करे, किंतु भक्ति का परित्याग न करे। धीरे धीरे श्रवण कीर्तन आदि से भोग वासनाएं क्षीण हो जाती हैं तथा भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प यथा उपदेशामृत 3 श्लोक। उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भीम भक्तिः प्रसिद्ध्यति। भक्ति वर्धक नियमों में उत्साह रखना, शास्त्र एवं शास्त्र अनुकूल श्री गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना, अनेक विघ्न बाधा आने पर भी अथवा अभीष्ट सिद्धि में विलंब होने पर भी भक्ति के साधनों में धैर्य रखना, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन तथा कृष्ण प्रीति के लिए अपने भोग विलास का वर्जन करना, भक्ति विरोधी अवैध स्त्री संग, योषित संगी का संग, मायावादी निरीश्वरवादी और धर्मध्वजी लोगों का संग छोड़ देना, भक्त जनों का सदाचार और उनकी जैसी वृत्ति ग्रहण करना, इन 6 प्रकार के साधनों से भक्ति की सिद्धि होती है। उत्साह, दृढ़ता, धैर्य, भक्ति कार्य रति, संग त्याग साधु वृत्ति क्षय कर्मति। भजन रहस्य वृत्ति, जीवन निर्वाह और भक्ति का अनुशीलन, ये दोनों ही कार्य भक्त के लिए आवश्यक हैं। इस श्लोक की पहली अर्धली में भक्ति अनुशीलन की क्रियाओं की ओर संकेत किया गया है और दूसरी अर्धली में भक्त जीवन की व्यवस्था दी गई है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, संग त्याग और सदाचार से अथवा सद्वृत्ति से भक्ति सिद्धि होती है। ज्ञान, कर्म और अनभिलाष संबंधी साधनों एवं रुचिकर विषय भोगों से सर्वथा उदासीन होकर दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति के अंगों का पालन करना उत्साह है। भगवत भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र पुरुषार्थ है, ऐसा दृढ़ विश्वास ही निश्चय है। कर्म, ज्ञान आदि मार्गों में भटकने से चित्त चंचल होता है और उनके साधन से केवल क्लेश मात्र ही हाथ लगता है। अतः भक्ति मार्ग ही शुद्ध जीवों के लिए अविचलित मार्ग है। ऐसी स्थिर धारणा ही धैर्य कहलाती है। भक्ति मार्ग के प्रति श्री हरिदास ठाकुर की यह अटल प्रतिज्ञा कि भले ही मेरे शरीर को खंड खंड कर दिया जाए, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, किंतु मैं हरि नाम का कीर्तन करना कभी नहीं छोड़ सकता। यह भक्ति राज्य में आदर्श है। खंड खंड होय देह जाय यदि प्राण, तबो आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। श्री चैतन्य भागवत। ऐसी दृढ़ता के साथ हरि कथा का श्रवण, भगवान नाम का कीर्तन, उनके नाम रूप और लीला कथाओं का चिंतन आदि भक्ति के अंगों का अनुशीलन तत्त कर्म प्रवर्तन है। भगवत जनों का संग ही वांछनीय है। ज्ञानी, कर्मी और अनभिलाषी व्यक्तियों को विषय विमूढ़ जानकर उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। भगवत भाव रहित कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग आदि भक्ति पथ के सोपान नहीं है। भक्ति मार्ग ही साधु वृत्ति है, क्योंकि भक्तिमान पुरुष में सभी गुण निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं।
कृष्ण सेवा में उत्साह, सेवा विषय में निश्चयता, कृष्ण सेवा में स्थिरता, कृष्ण सेवा के लिए ही अखिल चेष्टा परायण होना, कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोगों का संग त्याग और कृष्ण भक्तों का अनुगमन, इन 6 प्रकार के साधनों से भक्ति की वृद्धि होती है। प्रकृत साधु संग द्वारा भक्ति के क्रम का विकास। यथा श्रीमद् भागवत 3:25-25। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथः तज्जोषणादश्वापवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीरवती कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पद स्वरूप मुझ में श्रद्धा, रति और प्रेम भक्ति का क्रमशः प्रकाश होता है। साधु संगे होय कृष्ण कथा रसायन, ताहि श्रद्धा रति भक्ति क्रमे उद्दीपन। भजन रहस्य वृत्ति। संसार में भ्रमण करते करते जीव को सौभाग्यवश भक्तिप्रद सुकृति होती है। वही भक्तिप्रद सुकृति अनेक जन्मों में एकत्रित एवं संचित होकर अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। श्रद्धा होने पर शुद्ध भक्तों, सच्चे संतों का संग प्राप्त करने के लिए लालसा उत्पन्न होती है। सत्संग से साधन और भजन क्रमशः होने लगते हैं। अनर्थ दूर होने पर वही श्रद्धा निर्मल होकर निष्ठा के रूप में बदल जाती है। निष्ठा भी क्रमशः निर्मल होकर रुचि हो पड़ती है। रुचि भक्ति के सौंदर्य से अधिक दृढ़ होने पर आसक्ति के रूप में बदल जाती है। वही आसक्ति क्रमशः पूर्णता लाभ करने पर भाव या रति होती है। रति सामग्री के साथ मिलकर रस हो पड़ता है। यही प्रेमोत्पत्ति का क्रम विकास है। मध्यम भक्त की 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा। यथा उपदेश अमृत। पंचम श्लोक। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षा अस्ति चेत प्रणतिभिश् च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य निंदा आदि शून्य हृदम इप्सिता संगलब्धया। जिसकी वाणी पर हे कृष्ण ऐसा एक भी कृष्ण नाम उच्चारित हो, ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को अपना मानकर मन ही मन आदर करना चाहिए। जिसने दीक्षा के तत्व को समझकर योग्य गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली है तथा वैष्णव रीति के अनुसार भगवान का भजन भी करता है, ऐसे सत्सत विचार संपन्न मध्यम अधिकारी का प्रणाम आदि के द्वारा आदर करना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव स्मृतियों के अनुसार भजन के तत्व को अच्छी प्रकार जानकर अनन्य रूप से श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं रहने के कारण दूसरों की निंदा आदि से शून्य निर्मल हृदय वाला है, ऐसे भजन विज्ञ अर्थात मानस सेवा के द्वारा अष्टकालीय लीला स्मरण भजन परिपाटी में अभिज्ञ महाभागवत को स्वजातीय अंतःकरण वाले सुस्निग्ध जनों में सर्वोत्तम संग जानकर प्रणिपात, परिप्रश्न और प्रीति पूर्वक सेवा द्वारा उनका आदर करना चाहिए। अकैतवे कृष्ण नाम यार मुखे सुन मनेते आदर तारे कर पुनः पुनः भक्ति संप्रदाय लभी यही कृष्ण भजे आदर कर है पड़ी तार पद रजे स्वयं पर बुद्धि शून्य अनन्य भजन यहार तहार सेवा कर अनुक्षण। भजन रहस्य वृत्ति। महाभागवत सर्वत्र ही कृष्ण संबंध दर्शन करने के कारण समदर्शी होते हैं। वे मध्यम अधिकारी की भांति कृष्ण भजन परायण और कनिष्ठ अधिकारी की भांति श्री नाम परायण होते हैं। मध्यम अधिकारी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, त्रिविध भक्तों के प्रति शुश्रूषा, प्रणाम और मानसिक आदर विशिष्ट, बद्ध जीवों को कृष्णोन्मुख करने के लिए सदा प्रयत्नशील और कृष्ण विद्वेषियों के प्रति उपेक्षा परायण होते हैं। ये उत्तम अधिकारी महाभागवत की भांति सर्वत्र समदर्शी नहीं होते। यदि वे कपटता करके
महाभागवत बनकर उनका अनुकरण करें तो वे शीघ्र पतित हो पड़ेंगे। कनिष्ठ अधिकारी श्री कृष्ण नाम को परम कल्याणकारी समझकर श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करते तो हैं, परंतु मध्यम अधिकारी का आसन ऊंचा है और वही भविष्य में उनका प्राप्य अधिकार है। इस विषय की उन्हें उपलब्धि नहीं होती। कनिष्ठ अधिकारी कभी कभी अपने में गुरु होने का अभिमान कर अधःपतित हो पड़ते हैं। अतः सावधानी पूर्वक उन्हें अपने से उत्तम वैष्णवों को यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री नाम का आश्रय लेना चाहिए। युक्त वैराग्य सहित जीवन निर्वाह करते हुए नाम करो। यथा भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग 2-255। कृष्ण से इतर विषयों में अनासक्त एवं कृष्ण संबंधी विषयों से निरंतर संबंध रखकर सेवा अनुकूल विषयों को ग्रहण करना ही युक्त वैराग्य है। यथा योग्य विषय भोग अनासक्त हय्या सुयुक्त वैराग्य भक्ति संबंध कार्या। यथा श्रीमद् भागवत 7-11-32। वृत्त्या स्वभाव कृत्या वर्तमानः स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर निर्गुणताम इयात। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों में विरक्त होकर गुणातीत हो जाता है। स्वभाव विहित वृत्ति करिया आश्रय निष्पाप जीवने कर कृष्णाम आश्रय। यथा श्रीमद् भागवत 11-7-39। प्राण वृत्त्यैव संतुष्येन मुनिर नैवेन्द्रिया प्रिय है ज्ञानम यथा न नश्येत नावकिर्येत वाङ्मनः। मैंने शरीर की प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि आहार उतनी ही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए जिससे संतुष्टि हो जाए। साधकों को भी केवल जीवन निर्वाह उपयोगी आहार करना चाहिए। इंद्रियों को तृप्त करने के विषयों का उपभोग मत करो, जिससे बुद्धि विकृत न हो जाए, कहीं मन चंचल न हो जाए और वाणी कृष्ण से इतर बातों में व्यस्त न हो जाए। अप्रजल्पे कर प्राण वृत्ति अंगीकार इंद्रियेर प्रिय वृत्ति न कर स्वीकार। वागेन्द्रिया मनुज्ञान याहे स्वास्थ्य पाए ऐ रूप आहारी युक्त वैराग्य न याए। संग के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। यथा हरि भक्ति सुदोधय 8-51। जिस व्यक्ति का जैसा संग होता है उसमें भी ठीक वैसा ही गुण पैदा हो जाता है। जैसे मणि का जिस वस्तु से स्पर्श होता है उसी वस्तु जैसा रंग मणि का भी दिखने लगता है। इसलिए शुद्ध साधु पुरुषों के संग से शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। स्वायुधेर मंगल ओ अन्य राखी दूर यथा संग यथा फल पाइबे प्रचुर। भजन रहस्य वृत्ति। साधु संग समस्त कल्याणों का मूल है। शास्त्रों में जो निसंग होने का उपदेश दिया गया है वहां निसंग शब्द का तात्पर्य साधु संग है। यत्न पूर्वक महाजनों द्वारा निर्देशित पथ पर चलना चाहिए। यथा स्कंद पुराण। प्राचीन महाजन साधु जिस पथ पर अनायास चले हैं उनका अनुसरण करने पर ही हमारा चरम मंगल एवं क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है। श्रोत पंथा ही भक्ति पथ है। यथा ब्रह्म यामले। शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। पूर्व महाजन पथ को छोड़कर अन्य पथ की सृष्टि करने से एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता। इसलिए दत्तात्रेय, बुद्ध आदि अर्वाचीन प्रचारक गण शुद्ध भक्ति को समझ न सकने के कारण उसके कुछ कुछ भाव आभास को ग्रहण कर किसी ने मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिकता मिश्र एक एक शूद्र पंथ का प्रदर्शन कर उसी में एकांत की हरि भक्ति का आरोप किया है। परंतु वास्तव में उन लोगों द्वारा प्रवर्तित पंथ हरि भक्ति नहीं है, उत्पात मात्र है। भजन रहस्य वृत्ति। राग मार्गीय भजन में श्रुति, स्मृति, पुराण, पांचरात्र आदि विधियों की अपेक्षा नहीं रहती। वहां केवल
ब्रज अनुगमन की अपेक्षा होती है, परंतु विधि मार्ग के अधिकारी साधकों को ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास और शुक आदि महाजनों द्वारा निर्दिष्ट एकमात्र भक्ति पथ का अवलंबन करना आवश्यक है। अतएव वैध भक्तों के लिए साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो लोग कुछ कुछ भजन तो करते हैं किंतु अनर्थ नाश के लिए तनिक भी प्रयत्न नहीं करते, वे नाम प्रभु की कृपा के बिना लाखों प्रयत्न करने पर भी अनर्थ उसे कदापि नहीं छोड़ते, किंतु नाम प्रभु के श्री चरणों में निष्कपट होकर क्रंदन करने से थोड़े ही दिनों में उसके सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। इस प्रकार अनर्थों को छोड़कर श्रवण कीर्तन करते हुए एकांतिक रूप से श्री नाम का आश्रय ग्रहण करें। पूर्व महाजन पथे चले अनायासे, नव पथे उत्पात आसिया जीवे नाशे। अनर्थ नाशेर यत्न कभू नाही यार, नाम कृपा नाही पाए दुर्देव ताहार। नाम कृपा बिना कोटि कोटि यत्न करे, ताहाते अनर्थ कभू नाही छाड़े तारे। निष्कपटे यत्ने कांदे नामेर चरणे, दूर होय अनर्थ ताहार अल्प दिने। अनर्थ छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, एकांत भावे ते लव नामेर शरण। एकांत भजन का यत्न यथा हरि भक्ति विलास। इस प्रकार यदि एकांतिक भक्त परम प्रीति के साथ प्राय अपने भावों के अनुसार प्रभु श्री विष्णु का कीर्तन और स्मरण करता है तो उसकी अन्य किसी भी कार्य में रुचि नहीं होगी। वह जिस किसी भी भाव से पृष्ठ श्री मूर्ति की चरण सेवा अभिलाष में विभावित हो, स्वमंत्र स्वरस के द्वारा अर्चन करता है, वही सेवा बाद में नित्य सेवा के रूप में परिणित हो जाती है। भजन रहस्य वृत्ति। सर्व त्याग करने पर भी सब कुछ का त्याग नहीं होता है। प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा का परित्याग करना परम कर्तव्य है, जो समस्त अनर्थों का मूल है। इस प्रतिष्ठा का स्पर्श तो क्या, दूर से दर्शन भी मत करो। जो प्रातः, मध्याह्न, संध्या एवं मध्य रात्रि में श्रीहरि का कीर्तन करता है, उसके लिए किसी अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं। एकांत भक्तेर मात्र कीर्तन स्मरण, अन्य परवे रुचि नाही हाय प्रवर्तन। भावेर सहित होय श्री कृष्ण सेवन, स्वरस की भाव क्रमे होय उद्दीपन। एकांत भक्तेर क्रिया मुद्रा रागोदित, तथापि से सब नहे विधि विपरीत। सर्व त्याग करी लेओ छाड़ा सुकठिन, प्रतिष्ठा आशा त्यागे यत्न पाइवे प्रवीण। प्रभाते गभीर रात्रे मध्याह्ने संध्याए, अनर्थ छाड़िया लह नामेर आश्रय। ए रूपे कीर्तन स्मरण यही करे, कृष्ण कृपा होय शीघ्र अनायासे तरे। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय, अनर्थ सकल याय निष्ठा उपजय। प्रातः काले नित्य लीला करिवे चिंतन, चिंतते चिंतते भावेर हैबे साधन। प्रातः लीला तथा गोविंद लीला अमृत। कुंज भंग लीला के पश्चात श्री राधा श्याम सुंदर अपने अपने भवनों को पधारे तथा अपनी अपनी शैया पर लेट गए। जावत में श्री किशोरी जी की बड़ी ही अनिर्वचनीय स्थिति है। वे अपने प्रियतम के विरह में जर्जरित हो रही हैं। श्रीरूप तथा रति मंजरी सेवा में संलग्न रहकर उन्हें प्रोत्साहन देकर मनु पुनः प्राणों को संचरित करती हैं। श्री किशोरी जी के कक्ष में कभी जटिला, कभी मुखरा, कभी पौर्णमासी आती हैं। इसी समय श्यामला भी आती है। दोनों में हास परिहास होता है। इस प्रकार लीला नव नवायमान रूप में वर्धित होती रहती है। श्री रूप मंजरी तथा रति मंजरी तथा अन्य मंजरीगण श्री राधा जी को अंग मार्जन, आभूषण धारण आदि कराते हुए अलंकृत करती हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण भी कराती हैं। राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहुत, सखी संगे तद्ग्रहे गमन। तथा पाक विरचन श्री कृष्ण आवे शासन, मध्य मध्य दुहार मिलन। कृष्ण निद्रा परिहरी, गोष्ठे गोदोहन करी। स्नानाशन सहचर संगे। ए लीला चिंता कर नाम प्रेमे गरगर,
प्राते भक्त जन संगे रंगे, ए लीला चिंत आर कर संकीर्तन, अचरे पाइवे तुमी भाव उद्दीपन। भजन रहस्य वृत्ति। श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ नंद भवन के लिए प्रस्थान करती हैं। मार्ग में उनका श्री श्याम सुंदर से मिलन होता है। अनेक रसमयी लीलाएं संपन्न होती हैं। इन लीलाओं का हमारे गोस्वामी वर्ग ने अपने अपने ग्रंथों में प्रकाश किया है। नंद भवन में पहुंचकर श्री किशोरी जी शत चूल्हों के बीच रंधन कार्य प्रारंभ कर अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं। श्री श्याम सुंदर अपने भवन में सो रहे हैं। मैया यशोदा जगाती हैं। लाला के अंगों में नख अक्षत चिन्ह देखकर दुखित होकर कहती हैं, नील कमल दल से भी अधिक कोमल मेरे लाला के अंगों को बालकों ने मल्ल युद्ध में कैसे क्षत विक्षत कर दिया है। कितना धातु राग इसके अंगों में लग रहा है। हाय हाय, क्या करूं? मुझे इसका उपाय कुछ समझ में नहीं आता। कुंदलता जी परिहास करती हुई कहती हैं, आपका लाला रात्रि में रास करता है। यशोदा मैया रास शब्द से अपरिचित हैं। वात्सल्य प्रकट करते श्याम सुंदर शैया से उठ बैठते हैं तथा गोदोहन के लिए जाते हैं। वहां से लौटकर स्नान कर भोजन करते हैं तथा गोचारण के लिए गमन करते हैं। श्री किशोरी जी भी अपने प्रियतम का थोड़ा सा उच्छिष्ट प्रसाद संकुचित भाव से ग्रहण कर सखियों के साथ अपने गृह जावट के लिए प्रत्यावर्तन करती हैं। इन सब के मध्य में न जाने कितनी लीलाएं संपन्न होती हैं, जिनका प्रकाशन अति कठिन है। इस इंगित मात्र से प्रेमी भक्त चिंतन करते करते भजन करते हैं तथा साधनावस्था में ही इन लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। इति श्री भजन रहस्ये प्रातःकालीन भजनम व द्वितीय याम भजन प्रकार वर्णनम। इति श्री भजन रहस्य द्वितीय याम साधनम।